gather here for speaking English. Most of the time, what happened? We are hesitant to speak English because of various reasons. The most important reason is the hurdle of grammar. How to speak English is really a great problem in India and most of the part of the world. We are very easily speak our mother tongue. But when we speak English, trying to speak English, we think in English, and that is the main problem. That is the main hurdle. That is the block which stops you to speak English. उसके लिए क्या करना चाहिए? Really, the problem is very big. There are a lot of videos, but definitely I guarantee you, this video will able to speak you very easily, very confidently English. What happened when we try to speak English? क्या होता है जब अपन ट्राई करते हैं इंग्लिश में बात करने के लिए? We are thinking about tense. अब आप लोग सोचते हो कि किस टेंस में ये बात करना चाहिए, ये सेंटेंस किस टेंस में जाना चाहिए. जब ये चीज आती है तो उसे कहा जाता है टेंस. क्या टेंस जरूरी है पढ़ने के लिए, सीखने के लिए, बात करने के लिए? आंसर इज यस, डेफिनेटली. कोई भी बोलेगा कि ऐसी आंसर है, लेकिन मैं बोलता हूं यस तो है, लेकिन इसके साथ भी कुछ चीजें हैं उससे अपन इजीली इंग्लिश में बात कर सकते हैं. व्हाट इज दिस? वो क्या है? इसके लिए अब हम यहां पे आए हैं. ये आज हमको पढ़ना है. इन इंग्लिश देयर इज वन थिंग दैट इज ऑक्सिलरी वर्ब which is used in tense, no doubtly. टेंस को तो छोड़ ही नहीं सकते, लेकिन टेंस को बाईपास करने की कोशिश कर सकते हैं क्या थोड़ी देर के लिए? यस, फॉर गेनिंग कॉन्फिडेंस. कॉन्फिडेंस के लिए तो जरूरी है, उसके सिवा तो जमेगा नहीं. वंस यू गेट द कॉन्फिडेंस, देन यू आर एबल टू स्पीक इंग्लिश. देन कम टू द पॉइंट. मैं ज्यादा टाइम न देते हुए डायरेक्ट अपने पॉइंट पे आता हूं. ज्यादा टाइम वेस्ट किया तो आप बोर हो जाओगे. व्हाट इज ऑक्सिलरी वर्ब? इन मराठी इट इज कॉल्ड एज सहायककारी क्रियापद. इन इंग्लिश इट इज कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब. ओके, which is of two forms. One is to be, second is to have. As well as we are going to learn the one is that is the modal auxiliary. With the help of modal auxiliary, we are gaining the confidence to speak in English. Modal auxiliary के उपयोग से डेफिनेटली हम लोग इंग्लिश अच्छे से बात कर सकेंगे. मॉडल ऑक्सिलरी क्या होती है वो समझने के पहले मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि आदमी बहुत सेल्फिश है. वो कुछ ना कुछ पाने के लिए कुछ ना कुछ बोलता है. उसे हमेशा कुछ ना कुछ चाहिए, पर्पस रहता है, और पर्पस दिखाने का काम मॉडल ऑक्सिलरी करती है. आप जब इंग्लिश में बोलते हो या मराठी में बोलते हो तो टेंस का यूज बहुत कम होता है. अपन यूज करते हैं मॉडल ऑक्सिलरी का. वो आएगा? वो नहीं आएगा, वो बिल्कुल ही नहीं आएगा. इट इज ऑल टू बी गॉन इनटू द मॉडल ऑक्सिलरी सेक्शन. व्हाट इज दिस दैट वी आर गोइंग टू नो? व्हाट इज मॉडल ऑक्सिलरी?
Before modal auxiliary, we have to know first auxiliary. Auxiliary is of two types, to be and to have. It can be categorized into three tenses, that is the present, past and future. प्रेजेंट में टू बी के फॉर्म क्या है, प्रेजेंट में टू हैव के फॉर्म क्या है. प्रेजेंट में ऑक्सिलरी है इज, एम, आर. पास्ट में उसका ही चेंज हो जाता है, इज और एम का चेंज हो जाता है वॉज, और आर का चेंज हो जाता है वेयर में. फ्यूचर में विल एंड शैल. व्हाट हैपेंड इन टू बी फॉर्म? In present to be form, auxiliaries has, have. In past, it will be had. In future, will have and shall have. This is the most important thing for learning tenses. But it is used mostly in speaking English. As well as we are going to learn the modal auxiliary, which is our basic point. ये काय के लिए सीखे? क्योंकि इसको छोड़ के काम नहीं होता है. इसका भी यूज मॉडल ऑक्सिलरी में कुछ आता है. कौन सा है उसको देखना चाहिए. 1 सेकंड. Modal auxiliary. There are so many modal auxiliary. Can, could, may, might, shall and will also modal auxiliary. Should, would, उसके बाद नीड्स, मस्ट, ought to. These are all to be a modal auxiliary. पहले इसको अपन देख लेते हैं. जब तक इसको देखते नहीं तब तक अपन सामने नहीं जा सकते कि ये चीज क्या है. क्या इससे इंग्लिश बोलने में आसानी हो सकती है, हेल्प हो सकती है? यस, इट इज हेल्पफुल फॉर गेनिंग कॉन्फिडेंस. आपको कॉन्फिडेंस मिलने के लिए ये चीज बहुत जरूरी है. कैन सोच, एबिलिटी, it is in present form. Could, it also shows ability but in past form. May shows possibility, that is, it is also used for permission. Might shows less possibility. Shall will shows certainty. Should shows advice. Would shows habitual action in the past. Needs shows necessity. Must shows compulsion. Ought to shows moral obligation or compulsion. OB, कौन सा कंपल्शन? मॉरल कंपल्शन. एबिलिटी, कैन
shows the ability of present tense. Ability of present tense it shows in be able to. What is be? Here be is, am, and are. Is, am, are able to. Means can is able to, am able to, are able to. मैं दौड़ सकता हूं. I can run. मैंने क्या कहा था? पर्पस. आदमी जब बात करता है पर्पस से बात करता है. कौन सा पर्पस बताता है? He shows the ability to run. Ability to run कि मैं दौड़ सकता हूं. उसके बाद ability of past could be able to. Here be shows again was and where. Why I am mentioning this? Auxiliary verb जो मैंने पहले बताया था, helping verb. ये क्यों मेंशन कर रहा हूं मैं? क्योंकि 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं में ऐसे टेंसेस आते हैं, ऐसे सेंटेंसेस आते हैं कि आई कैन रन उसको बी एबल टू में बताओ. उसका चेंज कैसा होगा? आई एम एबल टू रन. ओके, इस टाइप से वो चेंज होता है. मे शोज पॉसिबिलिटी एंड परमिशन. वी नेचुरली यूज मे फ्रॉम व्हेन वी आर in first standard. May I come in, sir? उसका पर्पस था बच्चे का कि मैं अंदर आ सकता हूं क्या. अब मुझे बताइए इसमें कोई टेंस यूज हुआ है? अपन यूज किया है मॉडल ऑक्सिलरी. क्या मैं अंदर आ सकता हूं? He wants the permission. He may come. That shows the possibility. परमिशन परवानगी देना चाहता है. पॉसिबिलिटी शक्यता. आ सकता है या नहीं आ सकता है. उसको कैसी पॉसिबिलिटी है वो थोड़ा बाद में अपन देखेंगे. उसका भी है फॉर्म कि कौन से नंबर पे आता है, कितना पॉसिबल है, उसमें कितना स्ट्रांगनेस है में, ये बाद में देखेंगे थोड़ी देर के बाद, 10-5 मिनट के बाद. माइट विच शोज लेस पॉसिबिलिटी. आने की जो पॉसिबिलिटी है वो कम है. शाल विल दैट शोज सर्टेनिटी. ये तीनों भी चीज जो जाती है मे, माइट, शाल एंड विल, इट ऑल गोस टू बी द पॉसिबिलिटी. जब पॉसिबिलिटी में ज्यादा बताते हैं मॉडल ऑक्सिलरी में जब देखने जाते हैं तो. उसके बाद शुड शोज एडवाइस. यू शुड लर्न इंग्लिश. आपने इंग्लिश लर्न करना चाहिए. यू शुड कंप्लीट योर होमवर्क. आपने होमवर्क कंप्लीट करना चाहिए. मैक्सिमम टाइम अपन लोग दूसरे को एडवाइस ज्यादा करते हैं जो अपने से छोटा होता है. बिकॉज वी वॉन्ट टू शो अवर पावर, अवर नॉलेज. दैट्स वाई वी आर यूजिंग शुड. एडवाइस ज्यादा यूज करते हैं. उसके बाद वुड. दैट शोज हैबिचुअल एक्शन इन द पास्ट. पास्ट में की एक आधी आदत, जो आदत रहती है. मैं 5 बजे घूमने जाता था. आई वुड गो फॉर वॉक 5 in the morning. मैं ऐसा करता था. दैट इज ऑल गोज टू द वुड. वुड ऑल्सो शोज यूज टू. वुड का यूज होता है यूज टू में. ही वुड कम. उसका चेंज करने जाना है तो उसका वुड की जगह वी यूज टू कम. ये इसलिए बता रहा हूं कि ये सेंटेंसेस चेंज करने के लिए आते हैं बच्चों को हमेशा, और पूछा ही जाता है और बहुत आसान है. जिसका 1 मार्क या 2 मार्क के लिए रहते तो फटाफट वो गेन कर लेता है. देन नीड्स टू शोज नेसेसिटी. कि जो जरूरत है वो दिखाने के लिए नेसेसिटी यूज होती है. मस्ट शोज कंपल्शन. दैट इज सख्ती कि ये चीज करना ही चाहिए. मिलिट्री वाले या फिर टीचर जब एक आध बार सख्ती करते हैं, कंपल्शन करते हैं, जबरदस्ती करते हैं
यू मस्ट कम टुमारो एट 5 AM। पीटी के टीचर बोलता है कि तू 5 बजे सवेरे आना ही चाहिए, यू मस्ट कम। एस्केप नहीं है आप उसमें, मस्ट। ought to, moral obligation, compulsion, you ought to respect elder। उसमें कंपल्शन है, लेकिन कैसा कंपल्शन है? मॉरल कंपल्शन है कि आपको एल्डर लोगों की आदर करना ही चाहिए। यू ought to pray to God, कि आपको भगवान की प्रार्थना करना ही चाहिए। यू ought to attend a prayer, आपको प्रेयर अटेंड करना ही चाहिए। ठीक है, तो ये है कैन विच शोज एबिलिटी, इट इज ऑल इन क्षमता दिखाने के लिए। ये पास की क्षमता में पॉसिबल, परमिशन परवानगी के लिए। पॉसिबिलिटी माइट, लेस पॉसिबिलिटी, कम पॉसिबिलिटी। शाल विल, सर्टेनिटी। कंपल्शन है निश्चितता। शुड, एडवाइस, उपदेश करना चाहते हैं। उठ, पास की आदत दिखाने के लिए, दैट इज इन पास्ट। नेक्स्ट टू, नेसेसिटी। मस्ट, कंपल्शन, दैट इज शक्ति। और टू, मॉरल ऑब्लिगेशन, नैतिक कर्तव्य बताने के लिए। ये टेबल, इसको आप देख लीजिए बराबर। ये एक बार याद हो गया तो अपन एक एक चीज लेके बात कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कैसे। यहां भी अपन ट्राई करते हैं एक एक सेंटेंस। तू दौड़ सकता है, यू कैन रन। कैन शोज एबिलिटी, तो तेरे में एबिलिटी है, क्षमता है कि तू दौड़ सकता है। यू कुड रन, तू दौड़ सकता था। ठीक है, पास। और मराठी, तू धावू शकत होता। आता नाही धावू शकत, तेव्हा तू धावू शकत होता। मे, पॉसिबिलिटी, परमिशन। May I come in, sir? He may come. In first sentence, he wants to get the permission. दूसरे में, he may come, show the possibility. He might come. यहां पे भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन कम है, आने के चांसेस कम है उसके। शाल विल, ही विल कम, कल वो आएगा, इसमें पॉसिबिलिटी ज्यादा है। शुड, यू शुड अटेंड द प्रेयर। और क्लास, कि तुम्हें क्लास अटेंड करना चाहिए। रेगुलरली भी बोल सकते हैं कि रेगुलरली तू क्लास अटेंड करना चाहिए, क्योंकि वो बच्चा रोज नहीं आता था, इसलिए यू शुड अटेंड द क्लास रेगुलरली। यू शुड रीड इंग्लिश रेगुलरली। इस चीज के लिए उपदेश देने के लिए अपन शुड का यूज करते हैं। वुड, हैबिचुअल एक्शन इन द पास्ट। आई वुड गो फॉर वॉक at 5 AM। मैं 5 बजे घूमने के लिए जाता था, मी 5 वाजता फिरायला जात होतो। नेक्स्ट, he needs to earn money। उसको पैसे कमाने की जरूरत है। मस्ट, कंपल्शन, you must come
टुमारो, कल आपको 5 बजे आना ही है, कल आपको सवेरे आना ही है। कब आना है? एट 5 AM। पीटी के टीचर बोल सकते हैं। और टू मॉरल ऑब्लिगेशन और मॉरल कंपल्शन, इसकी आज की दुनिया में बहुत जरूरी है कि नैतिक संस्कार देना ये अपनी जरूरत है टीचर की एज वेल एज एल्डर्स की। इसलिए ऑट टू का यूज होता है, यू ought to respect the elder। ये सब चीजें मॉडल ऑक्सिलरी की है और ये उसके जो पर्पस है, ये पर्पस लिखा है, इसके एग्जांपल्स इस साइड में दिए हुए हैं। ओके, आप सोचिए कि कितना ज्यादा अपन लोग टेंस का यूज ज्यादा करते हैं या मॉडल ऑक्सिलरी का यूज ज्यादा करते हैं। अगर ये चीज आपके ध्यान में आ गई तो आप 100% यू कैन गेन द कॉन्फिडेंस टू स्पीक। यू कैन गेन द कॉन्फिडेंस। कैन शोज द एबिलिटी। देखो मैंने अभी क्या यूज किया है? कैन यूज किया है। कैन क्या दिखाता है? एबिलिटी दिखाता है। उसके बाद कुड आता है, कुड हैव आता है, वो अपन नेक्स्ट इसमें देखेंगे। जो स्पेशल यूज ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी है उसका भी यूज होता है। उसके बाद एक चीज और बताता है पॉसिबिलिटी के बारे में। पॉसिबिलिटी 4 चीज दिखाती है, विल, मे, माइट एंड वोंट। ये चारों भी चीज पॉसिबिलिटी। नंबर 1 पे है विल, उसके बाद लेस पॉसिबल है टू, उसके बाद नंबर 3 पे और ये नंबर 4 पे। उसको कहते हैं मोस्ट सर्टन, टू लिस्ट सर्टन। सर्टन यानी निश्चितता। फॉर एग्जाम्पल, ही विल कम। अगर सेंटेंस में ये यूज किया है ही विल कम, डेफिनेटली ही विल कम, वो कल आएगा ही। उसका चांसेस कितना है? 100%। सेकंड सेंटेंस, ही मे कम, उसके ही मे कम। पहला सेंटेंस था ही विल कम, सेकंड ही मे कम। 75% चांस होते, कम चांसेस होते। थर्ड वन, ही माइट कम, चांसेस 50%। The fourth one is he won't come, chances, maximum chances 5%. This is the possibility. He will come, 100% he will come. जब बात करते हैं he will come, बाद में टोन में पावर भी आ जाता है। He may come, पावर कम हो जाता है। He might come, और पावर कम हो जाता है। He won't come, there is very few chances of his coming। ठीक है, तो ये सब चीजें अपन यूज करते हैं मैक्सिमम इंग्लिश में बात करने के लिए। माय डियर स्टूडेंट्स, यू गेट हैबिट, यू हैव टू डू द प्रैक्टिस, कि प्रैक्टिस करना चाहिए। मोस्ट ऑफ द चीजें देखे जाते हैं कि जिसमें कॉन्सोनेंट क्या है, वोवेल क्या है, ये सब चीजें बाद में डिटेल ग्रामर के लिए जब जाते हैं उनका आदमी क्या हो जाता है, बच्चे उसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि टेंसेस क्या है, कॉन्सोनेंट कौन से, वोवेल कौन से, आर्टिकल कौन से, ये सब चीज में नाउन क्या है, नाउन के टाइप्स कौन से है, उसके बाद प्रोनाउन क्या है, उसके टाइप्स क्या कौन से है, ये सब चीजें बाद में जब डिटेल ग्रामर में जाएंगे, एडवांस ग्रामर में जाएंगे, तब वो सब चीजें अपन सीखेंगे। लेकिन शुरुआत में अपन अगर इसकी प्रैक्टिस करते हैं
तो नेचुरली मैं बोलता हूं 100% दावे के साथ कि विद इन 5 days यू कैन गेट 50% कमांड। मैं 100% नहीं बोल रहा हूं क्योंकि मैं बाकी चीजों को डिनाई नहीं करता इंग्लिश में। 50% आपके इंग्लिश चांसेस बोलने के कॉन्फिडेंस जो है, कॉन्फिडेंस डेफिनेटली बिल्ड हो जाएगा। सो माय डियर स्टूडेंट, यू हैव टू डू द प्रैक्टिस ऑफ दिस। I use the word have to. It is all to be gone into the special use of modal auxiliary. ये has to क्या होता है, had to क्या होता है, have to क्या होता है, could have to क्या होता है, could have क्या हो जाता है, ये सब चीज अपन सीखने वाले हैं। लेकिन 5 दिन के बाद जब अपनी प्रैक्टिस हो जाएंगी इस चीज की, और इसी को पकड़ के अपन धीरे धीरे मॉडल ऑक्सिलरी, स्पेशल यूज ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी, इस सब चीजों को लेके ग्रामर कैसे अपन स्टार्ट करेंगे, स्पीकिंग कैसे स्टार्ट करना चाहिए, कॉन्फिडेंस कैसा आना चाहिए, ये सब चीजें अपन देखेंगे। अभी यहाँ पे स्टॉप होते हैं। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट, एंड डू द प्रैक्टिस ऑफ ऑल सच थिंग्स।